बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो PTI से छीनी गई 31 नशिस्तें जो हैं वो अमली तौर पर कैसे वापस मिल गई हैं। PTI ने 170 नशिस्तों को किस तरह से वापस हासिल किया है। इस पूरी सूरत हाल में खान साहब के मुतालिक जो है वो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आर्मी चीफ के मुतालिक भी एक अहम खबर आपसे शेयर करेंगे और PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर डाका मारने का प्लान किसने बनाया है, कौन ये शख्सियत है, आधी रात को ये प्लान बनाया, जिसने भी बनाया उसकी तस्वीर आपके साथ शेयर करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो नताइज तब्दील करने के हवाले से अमेरिका और एक और आलमी इदारे की डेडलाइन आ गई है। नताइज ना तब्दील करने के हवाले से 3 दिन की डेडलाइन दी गई है। एक ऐसी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो दी जा रही है जिसे मीडिया ने नशर नहीं की है, वो आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया ने जो है ये तमाम खबरें नहीं दिखाई हैं। इसके अलावा PTI की हुकूमत जो है वो किस तरह से बन रही है, कैसे ये यकीनी हुकूमत जो है वो बनाई जाएगी, इस मुतालिक आपसे खबर शेयर करेंगे और अंदरूनी कहानी जानेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो PTI से छीनी की 40 नशिस्तें कैसी PTI को वापस मिली हैं। इसके अलावा जो है 5 बड़े ऑपरेशंस किए गए हैं इन नशिस्तों को छीनने के लिए। वो ऑपरेशंस की वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। मुस्लिम लीग नून के किन बड़े रहनुमाओं को शिकस्त का सामना हुआ है और इसके अलावा चीफ जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से क्या बयान और एक वीडियो वायरल है, ये आपको बताएंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़, अडियाला जेल में इमरान खान साहब से एक अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब को 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस पर खान साहब ने क्या जवाब दिया है और इसके अलावा खान साहब ने एक पैगाम जारी किया है, वो पैगाम क्या है ये भी आपसे शेयर करेंगे। बात कर लेते हैं आज की सबसे पहली इंपॉर्टेंट खबर की। PTI से छीनी गई 31 नशिस्तें जो है वो अमली तौर पर उनको वापस कैसे मिली हैं। PTI ने 170 नशिस्तों पर किस तरह से जीत जो है वो हासिल की है। इस पूरी सूरत हाल में खान साहब के मुतालिक क्या बहुत बड़ी खबर आ रही है। आर्मी चीफ के मुतालिक एक अहम खबर शेयर करेंगे और PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर डाका मारने के लिए जो प्लान बनाया गया है वो क्या प्लान था, आधी रात को ये प्लान किस तरह से बना और इस प्लान में जो शरीक था उसकी क्या तस्वीर है, कौन सी तस्वीर है, आपसे शेयर करेंगे। लेकिन खबर आपको बता दें, खबर कुछ यूँ है कि साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने दावा किया है कि आम इंतखाबात 2024 में जीत हासिल करने वाले आज़ाद उम्मीदवारों ने मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान किया है और यकीन दिलाया है। उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा कि साबिक वजीर खजाना और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ये हैं इसहाक डार, कहते हैं कि बड़ी तादाद में आम इंतखाबात में कामयाबी समेटने वाले उम्मीदवारों से हमने रब्ता किया है और वो तैयार हैं कि वो मुस्लिम लीग नून को जो है वो ज्वाइन भी करेंगे। राजा साहब मुझे बताइएगा कि इस पूरी सूरत हाल में खान साहब से मुतालिक क्या बड़ी खबर आ रही है और साथ ही साथ आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर जिसने डाका मारा और ये प्लान बनाया उनकी तस्वीर जो शेयर की जाएंगी उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे। देखें इस्मा, आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस खबर का आपने जिक्र किया ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है। इस खबर से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने और पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। लेकिन हम अपने व्यूअर्स को ये ख़बर मुख्तसरन बताते हैं और इस वाक़े से जुड़े जो 3 किरदार हैं इन तीनों किरदारों के नाम भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और इसके अलावा PTI से जो 41 नशिस्तें छीनी गईं उनके मुतल्लिक ये मेरे पास जो एविडेंस मौजूद है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये एविडेंस भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं और फिर PTI की ये नशिस्तें कैसे अमली तौर पर वापस आ गईं और 3 ऐसी वीडियोस जिनको किसी भी चैनल ने नशर नहीं किया वो तीनों वीडियोस भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और ये जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं इनसे पता चलेगा कि ये जो धांधली ऑपरेशन है ये किस तरह से किस मकाम पर किया गया और इसके जो कुछ किरदार हैं उनके चेहरे भी अपनी स्क्रीन पर आज के इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। अब सबसे पहले तो एक वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तहलका मचाए हुए है, एक ऐसी वीडियो जो कि आंखों देखा हाल है धांधली के ऑपरेशन का, एक सीनियर एंकर की वीडियो। और इनके मुतल्लिक एक आम तासुर ये है कि ये शायद मुबैना तौर पर ये कोई नून लीग के हक़ में ख़बरें चलाते हैं या नून लीग के हक़ में रिपोर्टिंग करते हैं। ये मेरा तासुर नहीं है लेकिन ये कुछ लोगों का तासुर है। अब इनके प्रोग्राम से एक वीडियो वायरल हुई है। मंसूर अली खान साहब जो कि सीनियर एंकर और सीनियर सहाफ़ी हैं,
अगेन मैं ये नहीं कहता कि वो किसके हक़ में ख़बरें चलाते हैं, किसके हक़ में नहीं चलाते, मैं ये जजमेंट नहीं करता। मैंने देखा है कि बहुत दफ़ा उन्होंने मेरिट के ऊपर बड़ी अच्छी खबरें भी दी हैं। अब उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें उन्होंने ये कहा और बड़ी अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया, इस पर उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग नून लीग का नतीजा मुरतब कर रहे थे उन्होंने मुझे खुद बताया कि नून लीग हर जगह से हार गई है। खुदा के लिए आवाम के साथ ऐसा मजाक ना करें। और मंसूर अली खान साहब ने, जो कि हम न्यूज़ पर एक प्रोग्राम भी करते हैं, वहाँ इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन के दौरान ये अल्फाज बोले और उनकी ये वीडियो इस वक्त वायरल है। लेकिन यहाँ पे आपको 3 जनरल्स के मुतल्लिक भी एक इंतहाई अहम और हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि इस खबर से जुड़ा एक क्लिप सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए है। लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने अगेन इस वीडियो को नशर नहीं किया। अब ये जो वीडियो है ये हामिद मीर साहब की एक वीडियो के साथ वायरल हुई है। हामिद मीर साहब एक प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, जियो न्यूज़ का ये प्रोग्राम है, और हामिद मीर साहब ने, क्योंकि जियो न्यूज़ ने सबसे पहले ये नताइज नशर करना शुरू किए थे कि पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इन्होंने बहुत बड़ी लीड ले रखी है, तो हामिद मीर साहब इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि मेरे पास तमाम हलकों के रिज़ल्ट्स मौजूद हैं, पीटीआई ये इलेक्शन जीत चुकी है। लेकिन अगर मैं किसी भी चैनल पर जाकर ये बताऊंगा, यानी सिर्फ जियो न्यूज़ नहीं, किसी भी चैनल पर जाकर बताऊंगा कि पीटीआई ये इलेक्शन जीत चुकी है और ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये अगर मैं शो कर दूंगा तो उस चैनल को बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आपको ख्वाजा आसिफ के हल्के से जो एक नाकाबिल यकीन वीडियो वायरल हुई है, ख्वाजा आसिफ के हल्के में जो घिनौनी तरीन वारदात की गई है, इस वीडियो के मुतल्लिक और इस वारदात से जुड़ी खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ख्वाजा आसिफ जो हैं ये कल रात को अचानक 3 बजे के करीब कैमरों के सामने आए। इन्होंने अपनी शिकस्त का इतराफ़ कर लिया। उसके बाद इन्होंने जियो न्यूज़ के ऊपर एक बीपर दिया, यानी फ़ोन कॉल पर इन्होंने कहा कि मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ और मैं ये भी तस्लीम करता हूँ कि पीटीआई के लोग हमारे अंदाज़ों से बहुत ही ज़्यादा तादाद में बाहर निकले। लेकिन बहरहाल हार जीत जो है ये सियासी खेल का हिस्सा है और उस वक्त वो 50,000 की लीड से हार रहे थे और कुल जो वोट काउंट होने वाले बाकी रह गए थे, जो बाकी कुल मिलाकर वोट काउंट होने वाले रह गए थे, वो कोई 22,000 के करीब वोट रह गए थे। लेकिन अब यहाँ से एक वीडियो वायरल हुई है ख्वाजा आसिफ के हल्के में फार्म 45 जो कि रेहाना डार को नहीं दिया जा रहा था, यहाँ पर एक जाली फार्म 45 बना के ख्वाजा आसिफ को 50,000 लीड से हारे हुए ख्वाजा आसिफ को जितवा दिया गया है। और ये वो ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने इससे पहले 2018 के इलेक्शन में भी जनाब बाजवा को कॉल की थी और ये कहा था कि जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, और उसके बाद उस्मान डार से उन्हें सिर्फ 1,400 वोटों से, यानी सिर्फ 1,400 वोटों से बर्तरी दिलवाई गई थी। इससे ज़्यादा शर्मनाक काम कोई नहीं हो सकता। ख्वाजा आसिफ पता नहीं आईने में जब खुद को देखेंगे तो कितने ज़्यादा शर्मिंदा होंगे और ख़ुद से कितनी शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि एक बुज़ुर्ग खातून के हाथों शिकस्त से भी 2-4 हुए और अपने हल्के के आवाम की कितनी बड़ी उन्होंने तौहीन की है। लेकिन यहाँ पे आपको नवाज शरीफ के हल्के से जो एक भयानक नोयत की वीडियो वायरल हुई है जिसे पाकिस्तान के किसी मीडिया ने नशर नहीं किया, इस भयानक वीडियो के कुछ मनाज़िर दिखाते हैं और इससे जुड़ी खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। क्योंकि एक तरफ तो मियां महमूदुर रशीद, इनके वोट थे 62,158 रात तक, इनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के जो उम्मीदवार थे उनके वोट थे 32,301, यानी तकरीबन 30,000 की लीड ये लिए हुए थे। ये रात 3 बजे तक की बात है और फिर सुबह 6 बजे तक 53,000 वोट जो हैं ये नून लीग के उम्मीदवार को मज़ीद डलवा दिए गए। और फार्म 45 और फार्म 46 जिनके ऊपर वोटों की तादाद लिखी होती है ये मियां महमूदुर रशीद के पास मौजूद है। उन्होंने ये फार्म दिखा भी दिए हैं, दस्तखत शुदा कापियाँ हैं
और अब इस फैसले को और इस अंधेर नगरी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जा रहा है। आप अंदाज़ा करें कि कबायली माशरों में, जंगली माशरों में भी इस किस्म की अंधेर नगरी नहीं होती। लेकिन यहाँ आपको 3 जनरल्स के मुतल्लिक भी इंतहाई अहम और हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं, जिससे जुड़ी एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये जो वीडियो है इसको नशर नहीं किया। और ये जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिनसे ये पता चलेगा कि 41 हल्के कैसे छीने गए हैं तहरीक इंसाफ से, इनके मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। अब एक तरफ तो ये जो मियां महमूदुर रशीद के हल्के में ये धांधली नहीं धांधला हुआ है, तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद से 2 बड़ी हैरानकुन और तकलीफदेह नोयत की वीडियोज़ वायरल हैं। अब इस्लामाबाद के जो हल्के हैं NA 46, NA 47 और NA 48, इन तीनों हल्कों से PTI के उम्मीदवार वाज़े और भारी मार्जिन के साथ जीत गए थे। इनकी बहुत बड़ी लीड थी। लेकिन अब जो नतीजा निकाला गया उसके बाद एक वीडियो भी आपको दिखाते हैं। अब जो इलेक्शन कमीशन ने नतीजा निकाला वो ये निकाला कि NA 46 से नून लीग के अंजुम अकील खान, इनको 81,958 वोटों के साथ कामयाब करार दे दिया गया। उसके बाद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आमिर मुगल के जो वोट हैं ये कोई 50,000 कम करके इनको कहा गया कि 44,317 आपके वोट हैं। दूसरी जानिब NA 47, यहाँ पर तारिक फजल चौधरी जो हैं ये 32,000 वोटों से हार रहे थे। 32,000 वोटों से हार रहे थे। शुएब शाहीन को यहाँ पे एक ऐसी बर्तरी हासिल थी जो कि रिवर्स नहीं हो सकती थी, क्योंकि बाकी जितने पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट बाकी आना था उसके तमाम वोट भी अगर तारिक फजल चौधरी हासिल कर लेते तो ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 वोट उनका इजाफा होता। लेकिन यहाँ पर शुएब शाहीन को RO का ऑफिस बंद करके, मीडिया को बाहर निकाल के, नामालूम अफराद को अंदर घुसा के यहाँ पर शुएब शाहीन को भी हरा दिया गया और ये कहा गया कि उन्होंने 86,396 वोट लिए। लेकिन NA 48 में इससे भी जो है बड़ी वारदात की गई है, क्योंकि NA 48 जो है इस्लामाबाद का तीसरा हल्का, इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तें पहले भी तहरीक इंसाफ ने जीती थी। यहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार थे राजा खुर्रम नवाज़ और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे अली बुखारी। अब अली बुखारी को यहाँ पर बहुत बड़ी लीड हासिल थी जो कि नाकाबिले शिकस्त थे यहाँ पर। लेकिन 3 बजे के बाद यहाँ पर नताइज तब्दील करने शुरू किए गए। यहाँ पे ये बात अहम तरीन है कि इलेक्शन एक्ट के तहत 2 बजे हर सूरत में इलेक्शन कमीशन ने नताइज का ऐलान करना होता है और 2 बजे तक अगर इलेक्शन का नताइज का ऐलान ना किया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो यहाँ पे अब अली बुखारी के मुतल्लिक ये एलामिया इलेक्शन कमीशन ने जारी किया कि इन्होंने 59,851 वोट हासिल किए और राजा खुर्रम नवाज़ ने 89,699 वोट हासिल किए। इस तरह से 2 नशिस्तें ज़बरदस्ती तहरीक इंसाफ की जीती हुई, 2 नशिस्तें ज़बरदस्ती नून लीग को और 1 नशिस्त ज़बरदस्ती इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को दे दी गई। लेकिन यहाँ पे जिस वीडियो के वायरल होने का मैंने आपको बताया, ये वीडियो हल्का NA 48 से वायरल हुई है और इसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि क्योंकि वो भी NA 47-48 से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं, लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की जीत को शिकस्त में बदला गया है ये बदतरीन धांधली है और आग से खेलने के मुतरादिफ है। लेकिन उसके बाद जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब से जुड़ी भी एक वीडियो वायरल है जो कि कहीं लापता हो गया है। जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब मुकम्मल तौर पर इस वक्त पर्दा किए हुए हैं। मुल्क में पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन अंधेर नगरी हो गई, लेकिन जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब जिन्होंने नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने के लिए आज खुद नोटिस ले लिया था, वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में शुएब शाहीन ने यह कहा कि मेरे पास हल्का, अपने हल्के से वाज़े बर्तरी के साथ मैं जीत चुका था, लेकिन आखिरी वक्त में गुज़िश्ता रोज़ यानी गुज़िश्ता रात मुझे फॉर्म 45 भी दे दिया गया। 50,000 की लीड से शुएब शाहीन अपना हल्का जीते, लेकिन सुबह के वक्त जब लोग सोए थक हार के, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट रोक लिए गए थे,
तो सुबह उनको हरवा दिया गया। लेकिन यहाँ पे आपको नवाज शरीफ के घर से नवाज शरीफ के दोस्त की जो एक वीडियो वायरल है जिसने सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है, इस वीडियो के मुतल्लिक बताते हैं, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे शवाहिद हैं जो कि नवाज शरीफ के लिए, मरीम नवाज़ के लिए और शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुए हैं। और नवाज शरीफ के ये जो दोस्त हैं शाहिद खाकान अब्बासी, इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने बुलंद आवाज़ में और वाज़े तौर पर अपना फ़ैसला सुना दिया। अवाम के मैंडेट में बदतरीन हेरा फेरी करने की कोशिश की जा रही है और ये हेरा फेरी अदम इस्तेहकाम, अफरा तफरी और खाना जंगी का बायस बनेगी। उन्होंने कहा कि ये वक्त मुल्क के ज़ख्मों पर मरहम रखने का है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को ख्याल करना चाहिए कि वो मुल्क के साथ किस तरह से खेल रहे हैं और तारीख़ कभी भी खुदगर्ज सियासतदानों पर मेहरबान नहीं होती, इनसे तारीख़ बदला लेगी। लेकिन यहाँ पे नवाज शरीफ के हल्के से जो सबसे भयानक नोयत की वीडियो वायरल हुई है, जिसके मुतल्लिक हमने आपको बताया कि सबसे तकलीफ़ दे वीडियो, उसके मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। अब नवाज शरीफ जो हैं ये यास्मीन राशिद साहिबा, जिनको 8 माह से आप अंदाज़ा करें कि एक बुज़ुर्ग खातून 70 साल से ज़ायद उम्र कैंसर की मरीज़ा, 8 माह से उनको अगवा करके जेल में डाला गया। नवाज शरीफ यास्मीन राशिद साहिबा के हाथों हार रहे थे। जियो न्यूज़ ने इसका स्क्रीनशॉट भी चलाया, यानी जब उन्होंने इसका रिज़ल्ट अनाउंस किया, बहुत बड़े मार्जिन से हार रहे थे। लेकिन रातों रात, यानी जैसे ही 4 बजे, तो वहाँ से आरओ को तब्दील कर दिया गया और रिटर्निंग ऑफिसर के तब्दील करने का अब एक नोटिफिकेशन इस वक्त वायरल भी है। और जो नए आरओ हैं उन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा को हरा के नवाज शरीफ को जितवा दिया। लेकिन यहाँ आपसे 3 जनरल्स के मुतल्लिक भी एक ख़बर शेयर करते हैं। लेकिन एक इंतहाई अहम नुक्ता ये भी कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धरने जो हैं वो आरओज़ के दफातर के बाहर देने चाहिए, इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर देना चाहिए। अगर किसी को धरना देना है तो पुरम तरीके से, इंतहाई पुरम तरीके से ये धरना देना चाहिए जाती उम्रा में, क्योंकि ये कोई तहरीक इंसाफ के वोट या तहरीक इंसाफ की सीटें नहीं छीनी गई, ये उन तमाम लोगों की तौहीन की गई है जिन्होंने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट दिया था। तो इस वक्त लोगों को ये चाहिए कि अपने बच्चों समेत जाएं, शरीफ ख़ानदान के घर के बाहर पुरसुकून अंदाज में, पुरअमन अंदाज में, कोई घेराव या मुहासरा ना करें, सियासी अंदाज में पुरअमन तरीके से वहाँ पर धरना दें और अपने बच्चों को भी बताएं कि ये वो ख़ानदान है जिसने आपके मुस्तकबिल को बर्बाद करने के लिए इतने मैसिव लेवल पर रिगिंग करवाई है, क्योंकि ये अपने बच्चों का ग़ुलाम बनाना चाहता है हमारी नस्लों को। लेकिन यहाँ पे जो 3 जनरल्स के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम खबर इमरान खान साहब से जुड़ी हुई और जो 41 नशिस्तें PTI को वापस हुई हैं, इसके मुतल्लिक एक अहम खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स से शेयर करते हैं। और इसमें आपके पास जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, पहले आप वो क्विकली व्यूअर्स के साथ शेयर करें और फिर मैं एक बड़ी खबर भी अपने नाज़रीन के सामने रखता हूँ। आज की दूसरी बड़ी अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। नताइज को तब्दील करने के हवाले से अमेरिका और एक आलमी अदारे की जो है वो डेडलाइन आ चुकी है। नताइज ना तब्दील करने के हवाले से जो है 3 दिन की डेडलाइन दी गई है। एक ऐसी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। ये खबर क्या है ये आपसे शेयर करेंगे और पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को नहीं दिखाया है। इसके अलावा PTI की हुकूमत जो है वो किस तरह से बनने जा रही है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन खबर की तफसील बता दें कि पाकिस्तान में PTI के आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। पाकिस्तान में पोलिंग के दिन मोबाइल और इंटरनेट की बंदिश पर तशवीश किया है। अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान में पोलिंग के दिन मोबाइल फोन्स और इंटरनेट की बंदिश पर तशवीश का इजहार किया है। कहते हैं कि हम जमहूरी अमल को जारी रहने और आज़ादी इजहार राय की पाबंदी हक की फराहमी के ख्वाहिशमंद हैं। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये कहा कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात और इसके नताइज से मुतालिक मुतअद्दिद सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं, जिस पर अमरीकी तर्जुमान ने ये कहा आगे से कि
हमें अभी इससे आगे नहीं जाना चाहिए जब तक सरकारी ऐलान ना हो जाए, इसलिए मैं मजीद तबसरा या क्यास आराई नहीं करूँगा कि किसकी हुकूमत बन सकती है, लेकिन मोबाइल इंटरनेट की बंद होना और सर्विस का बंद होना जो है वो तशवीशनाक है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि जो नताइज जो तब्दील ना करने के हवाले से डेडलाइन आई है, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? और इसके अलावा PTI की हुकूमत किस तरह से बनने जा रही है, क्या यकीनी अमल होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसकी अंदरूनी कहानी हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। देखिए, इस बार 3 जनरल्स के मुतल्लिक जो आपने ख़बर की बात की वो भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं, और 2024 के इंतखाबात का जो सबसे बड़ा डाका डला है इसके मुतल्लिक जो एविडेंस हमारे पास मौजूद है ये भी अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये इस इलेक्शन का सबसे बड़ा डाका है। एक तरफ तो नवाज शरीफ को यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में ज़बरदस्ती जितवाया गया, दूसरी जानिब NA-15 में भी एक इंतहाई घिनौनी नोयत की वारदात की गई, क्योंकि यहाँ पर नवाज शरीफ को जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने इबरतनाक शिकस्त दे दी थी। फॉर्म 45 जारी हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर अचानक मरियम नवाज़ की टीम ने फॉर्म 47 जो कि जाली फॉर्म 47 है, ये अब मुख्तलिफ मीडिया को वो भेज रही हैं और ये कह रही हैं कि देखें यहाँ से नवाज शरीफ जीते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस्मा और हमारे व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए कि जियो न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़, यहाँ तक कि समा TV जो कि मरियम नवाज़ के हक़ में ख़बरें चलाने के लिए मशहूर है, समा TV, उसने भी ये अपने स्क्रीन के ऊपर एयर किया कि नवाज शरीफ इन दोनों हलकों से हार चुके हैं, बहुत बड़े मार्जिन से वो हारे, लेकिन अचानक उनकी हार को सुबह जीत में तब्दील कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जब ये रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं तो ये रिज़ल्ट्स ना सिर्फ ये कि मीडिया के नुमाइंदों को फॉर्म 45 की सूरत में वो वहाँ से देखकर अपने हेड ऑफिस में भिजवाते हैं, क्योंकि 25 साल मुझे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चैनल्स में काम करते हुए हो गए हैं। 25 साल से मैंने जो बड़े बड़े इदारे हैं उनको चेयर किया है, ब्यूरो चीफ के तौर पर मैंने उनको हेड किया है, अभी भी एक इदारे का ब्यूरो चीफ हूँ, एक मेन स्ट्रीम इदारे का। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं यानी सियासी जमातें, उनके ऑफिसेज़ में भी ये रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं। तो अगर मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ और हमजा शहबाज जीत रहे होते तो रात 3 बजे तक कोई ना कोई स्टेटमेंट इनका आता कि मीडिया पर जो ख़बरें चल रही हैं, जो रिज़ल्ट चल रहे हैं वो गलत हैं, हमारे पास हमारे जो ऑफिस में रिज़ल्ट्स हैं वो हमें मौसूल हो रहे हैं और उसके मुताबिक हम जीत रहे हैं। यहाँ तक कि नवाज शरीफ की एक बड़ी भयानक वीडियो वायरल हुई है जो कि उनके घर से वायरल हुई है, जहाँ पर मार कुटाई भी हुई है, जहाँ पर लड़ाई भी हुई है, तल्ख कलामी भी हुई है। मरियम नवाज़ ने ख्वाजा आसिफ को ये भी कहा कि आप शर्म करें ख्वाजा आसिफ, जो उस्मान डार की फैमिली है इनके साथ हमने क्या क्या जुल्म नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पर उस्मान डार की वालदा जिनके पास इंतखाबी निशान भी नहीं था उनको नहीं हरा सके। और यहाँ पर एक डाइस भी तैयार किया गया था कि नवाज शरीफ यहाँ पर विक्ट्री तकरीर करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहबाज शरीफ पर बरम होकर 3 बजे यहाँ से चले गए थे। लेकिन अब सुबह जब नवाज शरीफ जागे तो उनको ये खुशखबरी दी गई कि फ़िक्र ना करें, आपको हमने 2 हलकों से जितवा दिया है। लेकिन यहाँ पे NA-54 टेक्सला से जो एक अंधेर नगरी हुई है जिसका एविडेंस आपको बताते हैं, यहाँ भी एक बहुत बड़ी अंधेर नगरी हुई है। यहाँ से PTI की उम्मीदवार थी अज़रा मसूद, फॉर्म 45 जिसके ऊपर वोटों की कुल तादाद दर्ज होती है उसके मुताबिक इनकी लीड थी 60,000 और जो कुल वोट काउंट होने वाले बाकी रह गए थे वो थे 50,000। अगर ये 50,000 इनके मुखालिफ को 50 का 50,000 भी इनके मुखालिफ को डल जाता तो तब भी वो हार नहीं सकती थी, लेकिन उसके बावजूद इनको फॉर्म 45 नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी के साथ जो जुल्म किया गया है, जिसका एक वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल है, इस जुल्म की कोई मिसाल किसी भी महज़ब माशरे में नहीं मिल सकती। शाह महमूद कुरैशी की बेटी ने बड़ी एग्रेसिव कैंपेन चलाई थी, बहुत बड़ी लीड के साथ वो जीती, लेकिन मेहर बानो कुरैशी के हलके से 16,000 वोट मुस्तरद कर दिए गए। 16,000 वोट मुस्तरद कर दिए गए मेहर बानो कुरैशी के, और उसके बाद उनको हैरानकुन तौर पर हरा दिया गया। लेकिन यहाँ पे हमजा शहबाज के हलके से जो एक और वारदात की गई है बहुत घिनौनी,
उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं और इसका जो एविडेंस है ये भी आपके सामने रखते हैं। अब हमज़ा शहबाज के मुकाबले में आलिया हमज़ा साहिबा, जिनको 7 माह से जेल में डाला गया है, आलिया हमज़ा साहिबा को 32% लीड हासिल थी हमज़ा शहबाज की। हमज़ा शहबाज, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये घरों को जा चुके थे एतराफ़ शिकस्त करके, लेकिन अब हमज़ा शहबाज को भी आलिया हमज़ा के ख़िलाफ़ कामयाब करार दे दिया गया है। लेकिन एक और ख़बर आपको ऐसी सुनाता हूँ जिसे सुनकर शायद आपके कहके भी निकल जाएं, अफसोस भी होगा, लेकिन आपकी हंसी भी छूट जाएगी, क्योंकि सलमान अकरम राजा का जो हल्का है यहाँ पर वो एक बहुत बड़ी लीड से कामयाब हो गए। उनको आरओ के ऑफिस से तो निकाल दिया गया। अब ओन चौधरी, क्योंकि ये एक ऐसा हल्का है जहाँ पे नून लीग का कोई उम्मीदवार नहीं था, ओन चौधरी जो इस्तेकाम पाकिस्तान के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके जो हेड हैं यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन, ये अपने दोनों हल्के हार गए। जहांगीर तरीन तो निशाने इबरत बन गए, लेकिन ओन चौधरी जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, किसी किस्म का सियासी बैकग्राउंड नहीं है, और जाहिर है कि नून लीग के टिकट पर वो इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे थे, इसलिए नून लीग के लोगों ने भी उनको कोई जाकर वोट तो नहीं डालना था, या कुछ लोगों ने जाकर वोट डालना था। तो ओन चौधरी 47,000 वोटों की लीड से हार रहे थे, 47,000। लेकिन अचानक ये बताया गया कि उन्होंने 1,35,000 से ज़ायद वोट हासिल कर लिए। 1,35,000 ओन चौधरी। एक तरफ ओन चौधरी की तस्वीर देखें, उनको अपने सामने रखें, और एक तरफ 1,35,000 का फिगर देखें। क्या आप यकीन कर सकते हैं, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि 1,35,000 वोट ओन चौधरी को डल सकता है? तो यहाँ पर सलमान अकरम राजा को हरा के यहाँ ओन चौधरी को जितवा दिया गया। लेकिन एक मेजर साहब किसके साथ जो कुछ हुआ है ये भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये भी बड़ी तकलीफ़देह स्टोरी है, क्योंकि मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक की जो साहबजादी हैं, इसी तरह इनका जो पूरा एक पैनल या ग्रुप है, इनकी जो सीट्स थी ये भी जीती हुई सीट्स थी। फार्म 45 के मुताबिक ये सीट्स जीती हुई थी। इनको फार्म 45 आखिर तक नहीं दिए गए। और फिर इसी तरह जो आपके तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली की 19 नशिस्तें थीं, ये जानबूझकर एक हिकमत अमली के तहत नून लीग को जितवा दी गई। और अताउल्ला तारड़, जिनके ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी ने भी अब गवाही दे दी कि ये नशिस्त जो है ये अताउल्ला तारड़ को जितवाई गई। यहाँ पर इनके मद्दे मुकाबिल थे ज़हीर अब्बास खोखर, वो फार्म 45 सामने लेके आ गए हैं, और ये फार्म 45 इनसे छीनने की भी कोशिश की गई। इसमें वाज़े तौर पर दर्ज है कि वो अताउल्ला तारड़ से जीत गए थे, लेकिन ज़हीर अब्बास खोखर को भी यहाँ से हरवा दिया गया 50,000 वोट की बढ़तरी के बावजूद। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये आई है NA-55 से। NA-55 में 50,000 की लीड थी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की। ज़ाहिर है कि जो हमने आपको बताया फार्म 45 भी मौजूद था, लेकिन यहाँ पर जो RO है उन्होंने किसी भी सूरत किसी मीडिया को या किसी आज़ाद नुमाइंदे को बाद में RO ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया गया। और इस हल्के में से कोई एक पोलिंग स्टेशन भी ऐसा नहीं था जहाँ से तहरीक इंसाफ का जो मुखालिफ उम्मीदवार है वो यहाँ से जीता हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो 3 ताकतवर शख्सियात और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है उससे आगाह करते हैं। और इसमें जो आपके पास खबर है बड़ी अहम, ये भी क्विकली मुख्तसर तरीके से अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें, और फिर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। पीटीआई से छीनी गई 40 नशिस्तें कैसे पीटीआई को वापस मिली हैं। इसके अलावा जो है जो नशिस्तें छीनी गई हैं उसके बावजूद 5 बड़े ऑपरेशन किए गए रात को। उन ऑपरेशंस के नतीजे में जो है जो धांधली की गई उसकी कुछ वीडियो सामने आ रही हैं, वो वीडियोस आपको दिखाएंगे। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद मुस्लिम लीग नून के किन बड़े रहनुमाओं को शिकस्त का सामना हो रहा है, और इसके अलावा चीफ जस्टिस फायज़ ईसा के हवाले से कौन सी वीडियो वायरल है, ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। राजा साहब मुझे बताइएगा कि क्या बताएंगे ये जो 40 नशिस्तें पीटीआई को वापस मिली हैं ये कौन सी नशिस्तें हैं, और साथ ही साथ ये जो ऑपरेशन किया गया है धांधली का, वीडियोस जो मंजर आम पर आ रही हैं, हमारे नाज़रीन को आप क्या बताएंगे, इसकी अंदरूनी कहानी और असल हकायक इसके क्या हैं? देखिए, इसमा इसाक डार की एक ऑडियो, ताज़ा तरीन ऑडियो जो इलेक्शन के मौके पर फ़ोन से और जियो न्यूज़ को फ़ोन करते हुए एक ऑडियो लीक हुई है, इसने भी इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा कर दिया है। क्योंकि जब इसाक डार को ऑनलाइन लिया गया
और उनसे ये पूछा गया कि आपकी पार्टी तो मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गई। तो इस पर इसहाक डार ने अपनी रवायती चालाकी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर उन्होंने ये अल्फाज बोले कि मैं हलफ उठाकर कहता हूँ अपनी पार्टी की जीत के मुतल्लिक। जैसे ही उन्होंने अल्फाज बोले कि मैं हलफ उठा के कहता हूँ कि नून लीग जो है ये जीत रही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये अल्फाज बोले तो बैकग्राउंड में से जो उनका एक साथी था उन्होंने कहा कि खुदा के लिए इसहाक डार साहब कलमा पढ़ के झूठ मत बोलिएगा, खुदा के लिए ये झूठ मत बोलिएगा। और ये जो ऑडियो है ये इस वक्त वायरल है। लेकिन यहाँ पे लोधरा और मुल्तान से जो खबर आई है, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि एक तरफ तो तारिक इकबाल चौधरी के मुतल्लिक भी, जिन्होंने तहमीना दौलताना को बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी, उनके मुतल्लिक भी एक खबर लॉन्च करवाई गई है कि अब तहमीना दौलताना जो हैं वो इस वक्त जीत गई हैं। यानी आप कह लें कि एक नई घिनौनी वारदात करके उनको जितवाने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर एक और जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। क्योंकि जहांगीर तरीन जो हैं ये 2 नशिस्तों से इलेक्शन लड़े थे, लोधरा और मुल्तान से। ये अपनी दोनों नशिस्तों पर हार गए, दोनों नशिस्तों पर इनको शिकस्त हो गई। और परवेज़ खटक, जिनके मुतल्लिक ये कहा गया कि ये किंग्स पार्टी के हेड हैं, उनको भी शिकस्त हो गई। तो जब जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक नहीं जीत सके तो फिर ये ओन चौधरी जैसे लोग जो हैं ये कैसे जीत सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। क्योंकि एक तरफ तो परवेज़ खटक की शिकस्त हुई है, लेकिन चौधरी निसार अली खान साहब के हल्के में भी एक अनहोनी हुई है। क्योंकि इस हल्के में पीटीआई पहले नंबर पर थी, दूसरे नंबर पर चौधरी निसार अली खान साहब थे और तीसरे नंबर पर नून लीग के उम्मीदवार। लेकिन यहाँ पे नून लीग के उम्मीदवार को ज़बरदस्ती जितवा दिया गया और चौधरी निसार अली खान साहब को तीसरे नंबर पर यहाँ पर फेंक दिया गया। लेकिन यहाँ आपको एक और अहम और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं जो कि रावलपिंडी से आई है। और रावलपिंडी में शेख रशीद ने ये एतराफ़ कर लिया कि वो दोनों नशिस्तें हार गए। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये खुशी है कि ये दोनों नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीत गई, अगरचे हम उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। लेकिन सुबह जब हुई तो पता ये चला कि हनीफ अब्बासी जो 35,000 तक के वोट के मार्जिन से हार रहे थे, उनको भी ज़बरदस्ती जितवा दिया गया। तो इस तरह से ये इतना बड़ा झुरलू फेर दिया गया। लेकिन अब उसके बाद जो 3 वीडियोज़ वायरल हुई हैं, उन वीडियोज़ में ये देखा जा सकता है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर धरने शुरू हो गए हैं, आरओज़ के ऑफिस के बाहर, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर। और लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी गई है, जिस तरीके से ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये चेंज किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे एतजाज़ हसन साहब का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है और उनका ये कहना है कि जिस तरह का इस वक्त धांधला किया जा रहा है, इससे रियासत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। इस वक्त बेहतर यही है कि जो रिज़ल्ट्स हैं इनको खुशदिली से तस्लीम किया जाए और लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।